इश्क की दास्तां नागमणि। हे भोलेनाथ, बुलबुल के अंदर महा मधुमक्खी का डंक है। अगर समय रहते ये नहीं निकाला गया तो बुलबुल की जान भी जा सकती। नहीं। बुलबुल को तो मैंने घर के पीछे देखा था रूपा के साथ, अभी तक आई नहीं। क्या घर के पीछे? अब ये रूपा बुलबुल को कैसे लेके जा सकती है? आज तो हद ही कर दी उसने। बुलबुल, इसे क्या हुआ? बुलबुल, बुलबुल, क्या हुआ इसे? इसे ना मधुमक्खी ने काट लिया थे। ये बेटा, आराम से, आराम से। दूर हो जाओ तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्या क्या ऐसे बर्ताव करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम्हें पता था ना अच्छे से कि यहाँ पर मधुमक्खी का छत्ता है, उसके बावजूद भी मेरी बेटी को यहाँ पर लेकर आई तुम। तुम्हारे इस दिल में रूपा के लिए जितना प्यार पन पाए ना, वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल के अंदर बंद रह जाएगा। तुम पे भरोसा करना ही पाप है। मैं अपनी बेटी का खुद ख्याल रख सकता हूं, जरूरत नहीं है तुम्हारी। देव, मोहिनी बुलबुल को बचा लो। उसे महा मधुमक्खी ने काटा है, उसे बचा लो मोहिनी। ठीक है, बचा लो। तुम अपने असली रूप में आ जाओ, दिखाओ तो जरा अपना नागिन वाला रूप। मैं भी तो सुनूं कैसे बचाया उसे, क्योंकि उसे बचाना आसान तो था नहीं। दिखाओ अपना असली रूप। मोहिनी, हमें नहीं पता कि तुम क्या बोल रही हो। हम नागिन नहीं है, बस एक औरत है जिसे उस बच्चे की तकलीफ दिखती है, उसका दर्द महसूस होता है। मोहिनी, हमारे अंदर ममता है मोहिनी,
पर तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा दिल मर गया है क्या? वो छोटी सी बच्ची है मोहिनी, मोहिनी उसे बचा लो ना मोहिनी। तू नागिन है और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। बुलबुल, आई लव यू आंटी। बोल वरना। बुलबुल, चाहे कुछ भी हो जाए, बुलबुल को हम कुछ नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। डॉक्टर साहब, जरा बताएंगे क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब, इसका शरीर नीला क्यों पड़ गया है? किसी बहुत ही जहरीली चीज ने काटा है इसे। बुलबुल, मैंने स्ट्रॉन्ग डोज दे दिया है, बुखार उतर जाना चाहिए। उतर जाना चाहिए मतलब क्या है? अरे कोई ऐसी डोज दीजिए जिससे यकीनन उतरे बुखार। मैं कोशिश कर रहा हूं देव, लेकिन ऐसा केस पहले कभी देखा नहीं है। बुलबुल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, इसे हर पल मॉनिटर करना होगा और उसी के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। फिलहाल इसे आराम करने दो। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। माँ, आप सब लोग जाइए प्लीज, मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगा। इस जहर के आगे हर दवा फेल है, हमें ही कुछ करना होगा। देव, देव, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम बुलबुल के पास रुक जाए क्या? सोचना भी मत, मेरी बेटी से दूर रहना, समझे? और अगर तुम्हारा काम हो गया तो निकलो यहां से बाहर। देव, एक बार, मैंने कहा ना बस। देव, एक बार चुपचाप यहां से बाहर जाओ। अब देव, बुलबुल के पास मैं रुक जाती हूँ। मेरी होने वाली बेटी है, इतना ख्याल तो रख ही सकती हो ना इसका। तुम चिंता मत करो। धार अभी भी तेज है चीजी की, लपक के मौका पकड़ती है। जरूरत नहीं है, हम रहेंगे अपनी बेटी के साथ। देव, लेकिन मैं ख्याल रख लूंगी उसका। ठीक ही तो कह रही है मोहिनी, वो ध्यान रखेगी बुलबुल का। आखिर वो उसकी होने वाली माँ है, तो चिंता मत कर। ठीक है माँ, अगर आप कहती हैं तो। नहीं, ये सही नहीं है। मोहिनी का रुकना तो और भी खतरनाक होगा बुलबुल के लिए। और हाँ, अगर जरूरत लगे तो मैं बुला लूंगी, प्रॉमिस। अब हम क्या करेंगे?
बुलबुल, खोलो मोहिनी, खोलो दरवाजा। बस अब कल शादी तक का इंतजार, बस। क्या करें हम, कैसे बचाए बुलबुल को? आपको कुछ होता है तो कलेजा हमारा टूटता है। क्या रिश्ता है हमारा आपसे? एक बच्ची के साथ ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती इसे? जी तो चाहता है इसी समय इस चुड़ैल को हम हमें माफ कर दीजिए बुलबुल। सबके सामने हम आपका जहर नहीं निकाल सकते थे, मगर अब हम आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। लड़की ऊपर और मैं नीचे, ये उस नागिन का ही काम हो सकता है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं आज।
कहाँ है तू नागिन? सामने आ। आ गए तुम। आओ देखो कितने प्यार से सो रही है बच्ची। सॉरी अच्छी बात है, लेकिन तबीयत कैसी है इसकी? पहले से बहुत बेहतर। नीचे सो रही थी क्या? ओ हाँ, वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही बच्ची की तबीयत खराब है। कहाँ उसके पास सोती है। स्पेस डिस्कम्फर्ट हो जाता है ना उसे, इसलिए नीचे सो गई। माँ बनने वाली हूँ उसकी, इतना तो कर ही सकती हूँ ना इसके लिए। क्या फर्क पड़ता है। शायद एक अच्छी माँ बन सकती हो तुम। और एक अच्छी बीवी भी। बधाई हो मिस्टर देव पांडे, कुछ ही घंटों में हमारी शादी होने वाली है। आज ये शादी हो जाए, उसके बाद तसल्ली से उस नागिन को उसकी सही जगह पहुंचाऊंगी जो पहुंचाना भूल गई थी। आज तो बच गए, लेकिन आगे के लिए मोहिनी से सावधान रहना होगा। देव, हम जानते हैं तुम हमसे नाराज हो और तुम्हारी नाराजगी एकदम जायज है। देव, बुलबुल के साथ जो भी हुआ उसके लिए हम तुमसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो। देव, प्लीज हमें माफ कर दो। सॉरी।
जैसे ही रूपा इस आईने के सामने आएगी, उसके नागिन होने का अक्स इस शीशे में उतर जाएगा। कहां से आ रही है? मत करो ये माफी मांगने का ड्रामा। आज इस घर में तुम्हारा आखिरी दिन है और इसके बाद तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे हम, समझे? तुम्हारी नाराजगी दूर करने का समय नहीं है देव। हमारे पास बस आज का दिन है। इस शादी से पहले हमें अपना बदला पूरा करना है। जैसे ही रूपा इस आईने के सामने आएगी, उसके नागिन होने का अक्स इस शीशे में उतर जाएगा। कहां से आ रही है? ओहो, आप इतनी देर से आए, ये सोफे भी अभी यहाँ तक पड़े। मंडप लगवाना है भाई, जल्दी से हटवाओ इसे। और ये लाइट क्यों नहीं जल रही है? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ और जल्दी से ठीक करवाओ। जी मैम। जल्दी से जाओ। जैसे ही रूपा इस आईने के सामने आएगी, उसके नागिन होने का अक्स इस शीशे में उतर जाएगा। कहां से आ रही है? जैसे ही रूपा इस आईने के सामने आएगी, उसके नागिन होने का अक्स इस शीशे में उतर जाएगा। कहां से आ रही है?